बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ शख्सियतें इस तरह की होती हैं कि वो होती तो हमारे ज़माने की हैं, लेकिन उनकी किताबों को देखकर लगता है कि शायद ये कोई सदियों पुरानी शख्सियत थी। इसी तरह की शख्सियत थी शेख यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह की। उनकी किताबों को देखकर लगता है कि शायद वो अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न कसीर या इमाम नवी रहमहुल्लाह के ज़माने के थे। अफसोस कि अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी रहमहुल्लाह का आज 26 सितंबर बरोज़ पीर 2022 को 96 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह मिस्र के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्होंने जो अपनी सवाने उम्री लिखी है उसका नाम इब्नुल क़रया रखा है। अभी 2 ही साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी परवरिश उनकी वालिदा ने की। कुरान हिफ्ज़ कराने के लिए उनको मकतब में दाखिल किया गया। वो 9 साल की उम्र में हाफ़िज़ कुरान हो गए थे। उनके चचा चाहते थे कि वो तिजारत करें या कोई काम सीख लें। चुनाचे अल्लामा यूसुफ़ क़रज़ावी रहमहुल्लाह अपने चचा के साथ खेत जाने लगे। एक मरतबा खेत में एक शेख ने उन्हें कुरान सुनाने के लिए कहा। वो फर सुनाते चले गए। शेख ने चचा को मशवरा दिया कि उनको जामिया अज़हर में दाखिल कर दिया जाए। चचा शुरू में इसके लिए तैयार न थे। उन्होंने शेख से कहा, हम गरीब लोग हैं, हम में इसको पढ़ाने की ताकत नहीं है, और फिर तुम जामिया अज़हर के अक्सर फ़ारिग़ीन को देख रहे हो, वो अक्सर बेरोज़गार हैं, कल न जाने यूसुफ़ के साथ क्या होगा। शेख ने जवाब दिया, क्या तुम इसकी ज़मानत देते हो कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा? चचा बोले, नहीं। शेख बोले, तब मुस्तक़बिल में जो कुछ होने वाला है उसे अल्लाह के हवाले कर दो। इस तरह शेख यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह 1956 में जामिया अज़हर से फ़ारिग़ हुए। 1961 में शेख मिस्र छोड़ने पर मजबूर हुए और वो कतर चले आए। यहाँ उन्होंने मरकज़ुस सुन्ना व सीरा नामी इदारा कायम किया और बहुत से तसनीफ़ी व तालीफ़ी काम किए। उनकी इल्मी खिदमात के नतीजे में बहुत से अवार्ड उनको दिए गए। उनको सऊदी अरब की तरफ से शाह फैसल अवार्ड से भी नवाजा गया। अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह के बारे में हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ने फ़रमाया था, अल्लामा डॉक्टर यूसुफ़ अल-क़रज़ावी असर हाज़िर के मुमताज़ तरीन फ़ुज़ला, मुहक़्क़ीन व मुसन्निफ़ीन और दायान दीन में हैं। उनकी किताब फ़िक़्ह ज़कात एक बड़ी तहक़ीक़ी और इल्मी पेशकश है। उनको गुज़िश्ता साल फैसल अवार्ड मिल चुका है। राक़िम के उनसे 1951 से जब मिस्र का सफ़र और चंद माह क़याम रहा, दीनी, दावती, फ़िक्री और बिरादराना रवाबित हैं। उस वक्त वो कुल्लिया उसूलुद्दीन जामिया अज़हर के मुमताज़ तालिब इल्म थे और इख़वान की तहरीक से वाबस्ता। वो बराबर राक़िम के पास आते जाते और उसको अपने क़याम गाह पर ले जाते रहे। उसके बाद भी उन्होंने बराबर इल्मी और दीनी राब्ता कायम रखा। 1975 में नदवतुल उलमा के 85 साला जश्न नज़वा में वो शरीक हुए और ज़ोरदार तकरीर की। इसके अलावा भी वो 1-2 बार दारुल आए और अपने इल्मी और दीनी खिताबात से असातिज़ा व तलबा को मुस्तफ़ीद किया। मिस्र छोड़ने के बाद से वो जामिया दोहा यूनिवर्सिटी में शोबे शरीयत इस्लामी और दीनियात के सदर मुदर्रिस व नाज़िम हैं। अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह के बारे में शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने कहा था, आपकी किताबों का आलम इस्लाम में एक वज़न और तासीर है। शेख मुस्तफ़ा ज़रक़ा रहमहुल्लाह ने कहा था, क़रज़ावी इस ज़माने की हुज्जत हैं और मुसलमानों पर अल्लाह की नेमतों में से एक हैं। शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू ग़द्दार रहमहुल्लाह ने कहा था, क़रज़ावी हमारे फ़क़ीह और हमारे अल्लामा व मुर्शिद हैं। यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमतुल्लाह अलैह तबलीग़ी जमात के सिलसिले में अच्छा नज़रिया रखते थे। उन्होंने लिखा था, इन जमातों में से एक तबलीग़ी जमात है जिसके दाइयों के हाथों पर बिलाद अरब और अजम में बहुत से गुनहगारों ने तौबा की। मासियत के शुरूर व फितने और गफलत की ज़िंदगी के बाद मस्जिद, नमाज और तवज्जो की राह को जान लिया। इसकी इब्तिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुई, फिर दुनिया में फैल गई, जिसके बानी शेख मोहम्मद इलियास हैं और इसके कायदीन में शेख मोहम्मद यूसुफ़ और इन दोनों के खलीफा हैं रहमहुमुल्लाह। यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह ने बहुत सी किताबें लिखी। अहम अनावीन में शायद ही कोई उन्वान ऐसा हो कि जिस पर उन्होंने किताब न लिखी हो। अक़ाइद पर उन्होंने किताबें लिखी, उलूम कुरान और उलूम हदीस पर उन्होंने किताबें लिखी, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह पर उन्होंने किताबें लिखी, इस्लामी माशियात पर उन्होंने किताबें लिखी, तसव्वुफ़ में उनकी किताबें हैं, दावत व तरबियत पर उनकी किताबें मौजूद हैं, इस्लामी शख्सियात पर उनकी किताबें हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह पर है, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह पर है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह पर है। ऐसे ही शायरी पे उनकी किताबें हैं, अदब पर उनकी किताबें हैं
اور اہم مقالات اور محاضرات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ ان کی جو تصنیفات و تالیفات اور ایسے ان کے جو محاضرات ہیں ان کی تعداد 128 سے زیادہ ہے۔ ان کے بعد نظریات اس طرح کے بھی تھے کہ جن سے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً وہ نکاح مسیار کے قائل تھے، یا وہ اس بات کے قائل تھے کہ میوزک کی بعض شکلیں اس طرح کی ہیں کہ جو جواز کے دائرے میں آتی ہیں، گانوں کی بعض شکلیں اس طرح کی ہیں کہ جو جواز کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے ان کے نظریات تھے جن سے ظاہر ہے بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان نظریات اور خیالات کو بنیاد بنا کر ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، جیسا کہ بعض حضرات اس وقت اس کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے دیں۔ ان کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ یوسف قرضاوی جو عرب میں مشہور عالم ہیں، یہ کون ہیں؟ کیا یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟ ان کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب میں لکھا گیا تھا، عرب کے یہ مشہور عالم دین ہیں، ہمارے علم کے مطابق وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ بعض مسائل میں ان کے تفردات ہیں، لیکن یہ تفردات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کہا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو درجات کو بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔